आजकल हम लोग विलियम शेक्सपियर के सुप्रसिद्ध नाटक एज यू लाइक इट का अध्ययन कर रहे हैं। एज यू लाइक इट कॉमेडी है, उसमें कविता है, अच्छे से डायलॉग्स हैं, फिलॉसफी है, मनोरंजन है, फेमिनिज्म है और बहुत कुछ है। तो एज यू लाइक इट के संबंध में प्रश्नों और उत्तरों का अध्ययन करते हैं। एज यू लाइक इट पार्ट 3 ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, टू मच ऑफ अ गुड थिंग, अ फूल, आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। तो ये कुछ कविताओं की पंक्तियां हैं जो कि एज यू लाइक इट में एक पात्र कहता है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, टू मच ऑफ अ गुड थिंग, अ फूल, आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। इसे जैक्स कहता है और जैक्स एक मेलनकोलिक पात्र है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज बहुत ही प्रसिद्ध कविता है विलियम शेक्सपियर की, जो कि एज यू लाइक इट में है। ऐसे टू मच ऑफ अ गुड थिंग ये भी एज यू लाइक इट में है। अ फूल, आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट ये भी एज यू लाइक इट में है और इन सभी को कहा है जैक्स ने। टच स्टोन ये एज यू लाइक इट का कोर्ट जेस्टर है, जो कि सीलिया रोजालिंड के साथ आर्डेन के जंगल में जाता है। सिल्वियस अ यंग शेफर्ड, फीबी रिजेक्टेड हिज लव। तो सिल्वियस एज यू लाइक इट का एक युवा चरवाहा है, यंग शेफर्ड है, और एज यू लाइक इट की एक पात्र फीबी उसके प्यार को अस्वीकार कर देती है। सिल्वियस के प्यार को फीबी अस्वीकार करती है एज यू लाइक इट में। सिल्वियस एक शेफर्ड है। कोरिन एन ओल्ड शेफर्ड, गैनीमीड बाइज हिज फार्म। तो जो कोरिन है वो एक बूढ़ा शेफर्ड है, चरवाहा है। जब रोजालिंड और सीलिया जंगल को जाते हैं तो रोजालिंड अपना नाम गैनीमीड रखती है और वह शेफर्ड का रूप धारण करती है तथा कोरिन का फार्म वो खरीदती है। कोरिन एन ओल्ड शेफर्ड, गैनीमीड बाइज हिज फार्म। ऑड्री अ कंट्री गर्ल, ऑड्री falls in love with Touchstone and abandons her faithful William। ऑड्री एक देहाती लड़की है। यह जो कोर्ट जेस्टर टचस्टोन है उसके प्यार में ऑड्री पड़ जाती है और अपने वफादार दोस्त विलियम को छोड़ देती है। यानी ऑड्री टचस्टोन के लिए विलियम को छोड़ देती है और टचस्टोन कोर्ट जेस्टर है। हाइमन लीड्स अ मास्क। तो एज यू लाइक इट में हाइमन लीड्स अ मास्क। तो ये एज यू लाइक इट के कुछ प्रमुख तथ्य थे। आपने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू, धन्यवाद।